हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सेट्स का अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगी। तो चलिए आज मैं अपना सेट्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। ये मैंने कुछ प्री प्लान नहीं किया था कि करूँगी मैं। हुआ क्या था कि उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी जॉब से आकर, इतनी ज़्यादा कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मुझे बस पड़ी थी कि बेड पर जाऊं और सो जाऊं। मैं डेली मेडिटेशन और होओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। ये मेरी डेली रूटीन है। उस दिन वो भी नहीं कर पाई। आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी उस टाइम। मैंने सोचा मेडिटेशन तो हुई नहीं और ना ही हिम्मत थी मुझ में कि बैठ के मैं कर पाती। तो मैंने सोचा कि सूदिंग सा म्यूज़िक लगाकर, यूट्यूब पर जो होते हैं ना म्यूज़िक होते हैं जैसे 432 एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं, ऐसे ही मुझे एक सूदिंग सा मिला और मैंने उसे वो लगा लिया। ये भी मेडिटेशन ही होती है, लेटे लेटे भी आप कर सकते हो। रात 9 बजे मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया और सुनते सुनते इतनी गहरी स्टेट में चली गई मैं कि खुद ही सीन बन गया मेरा। मतलब एसपी का जो फ़ोन आया था उसका जो सीन था वो मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था कभी भी। तो उस टाइम पे बस ऐसे ही मुझे विजुलाइज हो गया, दिमाग में आ गया। कई बार होता है ना हमारे दिमाग में आ जाता है, हाँ ये कर लेते हैं हम, या सोते सोते ही आ जाता है कई बार। तो मेरा ये सीन बन गया कि एसपी फ़ोन उठा रहा है और स्क्रॉल कर रहा है मेरा नंबर और वहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। मैंने ये विजुलाइज़ किया, जो भी मुझे उस टाइम पे विजुलाइज़ होता गया। मैंने अपना नाम देखा सर्च में, इतना ही याद है, और कब सो गई पता ही नहीं चला। ये सब उस टाइम मुझे रियलिटी में लग रहा था क्योंकि इतनी गहरी स्टेट थी उस टाइम पे ये, कि करते-करते ही मैं सो रही थी कि उसके मोबाइल पर मेरा जो नाम है वो सर्च हो रहा है और उसका रिंगटोन जो है वो मुझे मेरे फ़ोन पे सुनाई दे रहा है और उसका नाम जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ तक मैंने विजुलाइज़ किया था और बूम! क्या हुआ? 9 बजे मैंने ये सब किया और रात को 12:30 बजे उसका मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया, जो कि कभी भी वीडियो कॉल नहीं वो करता क्योंकि उसे पता है कि मैं सो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो आप देखोगे इतने सालों में कैसे मुझे वीडियो कॉल आया, क्या आया होगा, मतलब कैसे ये मैसेज पहुंचा होगा, थॉट टू थॉट ट्रांसमिट कैसे हुआ होगा, ये आप लोग सोच सकते हो। और वो सब मुझे याद है स्टेट कि मैंने कैसे किया था। और जब व्हाट्सएप पर मुझे वीडियो कॉल आई तो मैं सोई हुई थी। लास्ट रिंग पे मैं उठी, उसका नेम देखा स्क्रीन पर। मेरी तो बॉडी जो है उसमें तो करंट दौड़ने लगा कि ये क्या हो गया, मैं सपना तो नहीं देख रही कहीं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ और उस मैं वो फ़ोन जो है मैं वो कॉल उठा ही नहीं पाई क्योंकि नींद ही इतनी मुझे आ रही थी। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। फिर मेरी नींद असल में खुल गई क्योंकि एक बार अगर मुझे कोई उठा दे तो फिर वो नींद मेरी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं हुआ और 1 बजे फिर मैंने देखा कि क्या सच में कॉल आई है उसकी। और फिर से मैंने देखा कि क्या सच में है ये, और यस वो सच ही था। और मॉर्निंग में मैंने फिर से देखा कंफर्म करने के लिए कि क्या सच में आई थी कॉल। मैं बता दूं आप लोगों को, हमारा नो कांटेक्ट था 6 मंथ से और डायरेक्ट वीडियो कॉल आई। क्योंकि जब भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ तब नेगेटिविटी को पहले दूर करती हूँ। थोड़ी बहुत तो रहती है, नेचुरल है आना, पर हमें उनको पावर नहीं देनी होती। उसी टाइम पे उसको पॉजिटिव में चेंज करना होता है। कोई अफर्मेशन नहीं की मैंने इस पे,
देखो, पहले भी बताया है, अफर्मेशंस हमारे थॉट्स हैं। चाहे बोल के कर लो, चाहे मन में कर लो, चाहे अपने दिमाग में। बस सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है हमें हमारी रियलिटी क्या है। ये सब करने के बाद लेट गो ज़रूर करें। मतलब कि रिजल्ट की तरफ फोकस नहीं रखना आपको, नेगेटिविटी से दूर रहना है, डाउट नहीं करना डिज़ायर से रिलेटेड, बिलीव करना है कि हो गई है, मिल चुकी है, मिल चुकी है, और अपनी लाइफ हैप्पी हैप्पी जिए। जो करना है करिए, रोते मत रहिए किसी के लिए। और भी बहुत से काम हैं इस दुनिया में। दिमाग में ये भी लेकर चलो कि नहीं भी आया तो कौन सी मेरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। मैं इनफ हूँ अपने लिए, और मेरी खुशी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं है। थैंक यू बोलो जो आया आपकी लाइफ में, और जो गया उसके लिए भी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती है हमारे कंट्रोल में नहीं भी होती, तो इंसान ये कहता है कि ठीक है, अब जो होगा मुझे मंज़ूर होगा, मैं वही एक्सेप्ट करूँगी। तो ये बिलीव होना चाहिए कि जो हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपको अपनी रूटीन जो है वो फॉलो करते रहना है, जैसे कि मेडिटेशन, अफर्मेशन करने हैं तो अफर्मेशन कीजिए। पर अफर्मेशंस के रिगार्डिंग मैं बता दूं कि इतना भी मत कीजिए कि आप पागल हो जाओ, पागलों की तरह बस सारा दिन करते रहो और कोई काम ही ना करो, अपनी तरफ ध्यान ही ना दो। कुछ नहीं होगा ऐसे, सिर्फ आपका दिमाग जो है वही डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलेशन के बारे में टेंशन लेते हो या किसी और चीज़ की, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। अगर आपने मान लिया कि वो चीज़ मेरी है तो वो आपको मिलकर रहेगी, चाहे 6 महीने के बाद मिले, चाहे साल के बाद, चाहे 2 साल के बाद मिले, वो आपकी ही रहेगी। इतना बिलीव बस आपको रखना पड़ेगा। तो जब भी आप कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करें तो इंस्टेंट आप अपने एसपी को रिप्लाई मत कीजिए। थोड़ा-सा आप देखिए, उसको थोड़ा टाइम दो कि कितना वो आपके पीछे आ रहा है। अगर बात सुनने के लिए बोल रहा है तो ठीक है, सुनो बस। अपनी तरफ से कुछ भी फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, एकदम से फिर से बातें शुरू कर दी। नहीं तो फिर वो आपको लाइटली लेना शुरू कर देगा। तो इसमें हर्ट कौन होगा? आप ही होंगे, आपको ही दर्द होगा। तो थोड़ी लिमिट बनाकर चलो जब भी कॉन्टैक्ट होगा। अपने आप में रहो, इसलिए ही सेल्फ लव करने को बोलते हैं। अपने आप पर ध्यान दो, लिमिट में रहकर उसको रिप्लाई करो, उस पर ध्यान दो बस। पर बाकी के काम आप करते जाओ, अपने करियर पर ध्यान दो। हाँ, ठीक है, जो मनी मैनिफेस्ट करनी है वो करो, सब काम करो, और एक ही डिज़ायर के पीछे मत भागते जाओ। 2 डिज़ायर रखो अपनी। अगर आप कुछ भी नहीं ना करोगे एसपी के लिए, ध्यान भी नहीं दोगे, आप दूसरी तरफ ध्यान दोगे मनी कमाने में या जॉब के लिए ध्यान दोगे, तो भी वो वापस आएगा, क्योंकि आप अपनी पावर जो है अब वो उससे नहीं दे रहे हो, उसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। इसलिए आप सोचो, मतलब मैंने यही देखा है, मुझे तो लगता है लॉ ऑफ अज़म्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक ही है। उनका रिज़ल्ट जो भी उन्होंने बताया है वो सेम ही है कि अपने अंदर हमको देखना चाहिए, अपने अंदर हमको फ़ोकस करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए हमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।